सोनोग्राफी में ये पता चला कि मेरा वो सिस्ट 50% से कम हो गया था। मतलब जो 15-20 दिन तक मेडिसिन लेने के बाद भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं था, उस रात के बाद वो एकदम से 50% से कम हो गया और ऐसे होते होते अगले हफ्ते भर में वो पूरा ही निकल गया। डॉक्टर भी बोले कि प्रियंका ये कैसे हो रहा है पता नहीं, बट हुआ है, अच्छा है, चलो तुम ठीक हो रही हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका बागुल है। मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2021 से ध्यान कर रही हूँ और मैं पहली बार ध्यान के बारे में मैंने जाना मेरी जेठानी से, मिसेस शीतल बागुल से। उन्होंने मुझे, वो भी मार्च 2021 से ध्यान कर रही है, उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। तो मैं पहले क्यूरियस थी कि ये क्या ध्यान होता है, कैसे होता है, क्या होता है ध्यान करने के बाद, या सच में ये एक्सपीरियंसेस जो शेयर कर रहे हैं वो सच में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं क्या। ये कई सारे प्रश्न मेरे दिल में उठते थे। तभी मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि नवंबर 2021 में ऋषिकेश में ध्यान कुंभ होने वाला है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो क्या होता है ये देखने के लिए मैं उनके साथ ऋषिकेश चली गई। और जो वो 3 दिनों में जो मैंने देखा, वहाँ पे कई सारे लोग आए थे, कई सारे मास्टर्स जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और ये आनापानसती ध्यान जो हम करते हैं, PSSM ने जो हमें ये वरदान दिया है आनापानसती ध्यान का, वो करने में बहुत ही आसान है। और इसमें ना ही किसी को फल चढ़ाना है, ना ही किसी को फूल चढ़ाना है, ना ही किसी का जप करना है, ना ही किसी के पास दर्शन लेने के लिए जाना है। हम अपने घर पे बैठ के भी ये सब कर सकते हैं, हमारे आत्मा की उन्नति होगी। तो मैंने भी तब से ध्यान करना स्टार्ट किया। फिर 2022 की जून में मैं बहुत लिवर एब्सेसिस नाम की बीमारी से मैं बीमार हो गई। बहुत तेज बुखार था, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। सोनोग्राफी की थी तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन पेट में दर्द तो बहुत हो रहा था और फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए बोला। तो एडमिट होने के बाद जब सिटी स्कैन हुआ, तब सिटी स्कैन में पता चला कि लिवर पे सिस्ट से छोटा सा 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सिस्ट अभी जो हो रहा है। तो वो उन्होंने बोला कि इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा सिस्ट बना नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम यहीं पे एडमिट रहोगी और तुम्हें सिर्फ मेडिसिन लेके तुम्हें इसका इलाज करना होगा। तो मुझे 12 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और 12 दिनों तक मुझे हेवी एंटीबायोटिक्स का डोज वो देते रहे। उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मैं क्या ही करूं, बहुत वीकनेस आया था। फिर 12 दिन के बाद डिस्चार्ज मिलने के बाद भी मेरे मेडिसिन चल ही रहे थे, लेकिन उसका साइज नहीं कम हो रहा था। हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद मेरी सोनोग्राफी होती थी। सोनोग्राफी में डॉक्टर बोलते थे उसका साइज नहीं कम हो रहा। पर जब मुझे फीवर आना बंद हो गया, तब डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे मेडिसिन चलते रहेंगे जब तक ये जाएगा नहीं, लेकिन तुम घर जा सकती हो। तो ये बोल के मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज तो दे दिया, लेकिन मेरे मेडिसिन अभी भी चल रहे थे। लेकिन फिर घर पे बैठे बैठे क्या ध्यान तो करती थी, तो दिन भर ध्यान तो नहीं कर पाती थी। तो बैठे बैठे करना क्या है, तो मैंने स्वाध्याय करना चालू किया। मैंने योगी कथामृत पुस्तक पढ़ना स्टार्ट किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। एक दिन रात को ऐसे हुआ कि मैं सोने के बाद मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ और मेरे बाएं बाजू में परमहंस जी खड़े थे और उनके गुरु युक्तेश्वर जी मेरे दाई तरफ खड़े थे और वो मेरे पेट पे कुछ तो प्रोसेस कर रहे थे। ऐसे मैंने खुद ने देखा। कॉन्शियसली मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, तो मैंने पहले इग्नोर भी करना चाहा, इसलिए मैंने अपनी करवट बदल ली। लेकिन जब भी मैं करवट बाई तरफ
मुड़ती थी तब मुझे सिर्फ परमानंद योग दिखते थे, और जब मैं बाई तरफ मुड़ती थी तब मुझे सिर्फ युक्तेश्वर महाराज दिखते थे। मैं बोलने लगी, प्रियंका तेरे दिमाग पे बहुत ही असर हुआ है वो बुक का, इसकी वजह से तुझे सपने में भी वही दिख रहे हैं, ऐसे बोल के मैंने, बट कॉन्शियसली मैंने देखा उन दोनों को, और वो दोनों मेरे पेट के ऊपर प्रोसेस कर रहे थे, ये भी मैंने देखा। लेकिन फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया, ये सोच के कि नहीं, मुझे सपना ही गिरा होगा या फिर मैं बुक पढ़ रही हूँ, इसकी वजह से मुझे भ्रम भी आ रहे होंगे। लेकिन उसी सपना गिरने के बाद 2 दिन के बाद मेरी सोनोग्राफी शेड्यूल्ड थी। सोनोग्राफी में मुझे ये पता चला कि मेरा वो सिस्ट 50% से कम हो गया था। मतलब जो 15-20 दिन तक मेडिसिन लेने के बाद भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं था, उस रात के बाद वो एकदम से 50% से कम हो गया, और ऐसे होते होते अगले हफ्ते भर में वो पूरा ही निकल गया। डॉक्टर भी बोले कि प्रियंका ये कैसे हो रहा है पता नहीं, बट हुआ है, अच्छा है, चलो तुम ठीक हो रही हो। तो पितामह पत्री सर हमें ध्यान करने के लिए तो बोलते ही हैं, ध्यान करना जरूरी ही है सबने, बट उसके साथ साथ भी स्वाध्याय करना भी उतना ही जरूरी है। जितने भी बुक्स PSSM ने, पत्री सर ने जो रेकमेंड किए हुए हैं, एक आत्मा की यात्रा हो, सीतायान हो, वाक्क्षेत्र हो, तुलसी दल, योगी कथामृत, ब्रिंगर्स ऑफ डाउन, द गोल्डन लेक, सीतायान, ये कई सारे बुक्स PSSM ने रेकमेंड किए, और ये बुक्स इस अपने आप में ही खुद एक ऊर्जा कैरी करते हैं। यू कैन हील योर लाइफ भी ऐसा ही एक बुक है जिसमें जो ऊर्जा अपने आप में वो कैरी करता है। तो मैं सभी अपने ध्यानी मित्रों से और सहेलियों से बोलना चाहूँगी कि, और मास्टर से बोलूँगी कि ध्यान के साथ साथ आप सज्जन संगत्य और स्वाध्याय भी करो। स्वाध्याय भी उतना ही ज़रूरी है ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये तो मेरा बहुत एक मेजर एक्सपीरियंस था। इसके बावजूद भी डे टू डे लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंसेस में एक्सपीरियंस करती हूँ जो मेडिटेशन से मुझे मिलते हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे मेरी सिस्टर को 10 मिनट में एक चीज़ पहुंचानी थी, अदरवाइज शी वुड हैव मिस दैट थिंग। लेकिन वो मेरे घर से 15 किलोमीटर दूरी पे खड़ी थी और उसे 10 मिनट में वो चीज़ चाहिए थी। शाम का समय था, मैंने बोला हे भगवान, इस टाइम पे अभी बहुत सारा ट्रैफिक होगा, मैं 10 मिनट में वहाँ तक के कैसे पहुँच पाऊँगी। बस मैंने वो चीज़ उठाई जो उसे देनी थी और मैं गाड़ी पे बैठ गई, और सिर्फ मैंने 2 मिनट आंखें बंद कर ली और मास्टर्स से बोला, मास्टर्स मुझे ये चीज़ तो उनको देनी है, मुझे सिर्फ वहाँ तक जल्दी से पहुँचा दीजिए। शाम का समय होते हुए भी, जहाँ यहाँ पूना सिटी में शाम के वक्त बहुत ट्रैफिक जैम्स लगे रहते हैं, ऑफिस से घर आने तक में भी आधा पौना घंटा, 1-1 घंटा कभी कभार भी लग जाता है। लेकिन उस दिन 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मैं सच में 10 मिनट में पहुंच गई। मुझे एक सिग्नल भी रेड नहीं मिला, सारे सिग्नल्स ग्रीन मिले और ट्रैफिक भी नहीं लगा। तो ऐसे कई छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें आते रहते हैं डे टू डे लाइफ में भी। दोस्तों, यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, मैं नॉनवेज खाती थी। हमारे फैमिली में भी मेरे भाई वगैरह सब खाते थे। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कभी ये छोड़ूंगी ही नहीं। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ, मुझे वो वेजिटेरियन का जो महत्व है वो समझ में आया। जैसे ही मैंने स्वाध्याय करना चालू किया, PMC हिंदी पे मैंने कई सारे वेजिटेरियन हो जाओ पत्री सर के वीडियोस मैंने देखे, दीप्ति मैम के वीडियोस मैंने देखे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वेजिटेरियन बनना कितना ज़रूरी है। तो तब से मैंने नॉनवेज पूरा ही छोड़ दिया। अब मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन हूँ और अच्छी खासी तंदुरुस्त हूँ। तो दोस्तों, ये जो सब लोग बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाने से हमें B12 मिलता है, D3 मिलता है, ये सब वहम है, इससे कुछ नहीं होता। हमारा जो शरीर है वो नैसर्गिक प्रकृति से बना हुआ है, तो और निसर्ग में वो सारी चीज़ें मौजूद है, अच्छे खासे तादाद में मौजूद है, जो कि हमें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। तो तब से मैं पूरी वेजिटेरियन बन चुकी हूँ। तो और मैं अपने सभी शाकाहारी दोस्तों से, नॉन वेजिटेरियन दोस्तों से कहूँगी कि आप भी शाकाहारी बन जाओ। हमें शाकाहार जगत, पत्री सर ने जैसे बताया है कि हमें शाकाहार जगत प्रस्थापित करना है, और वो होगा भी। इसके अलावा
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से मैं जब से कनेक्ट हुई हूँ, पिरामिड का जो महत्व है वो मैं जानने लगी हूँ। जब भी मैं मेरे पास पिरामिड कैप भी है, जब भी मैं पिरामिड कैप पहन के मेडिटेशन करती हूँ और जो उससे जो मैं ऊर्जा प्राप्त करती हूँ वो अलग ही स्तर पर होती है। जब भी मैं बिना कैप के बैठती हूँ तब वाली ऊर्जा, और जब मैं पिरामिड कैप पहन के जब मैं ध्यान करती हूँ तब ऊर्जा में काफ़ी हद तक आपको वो डिफरेंस समझ में आता है। हम तो हमारे घर पे हमारे जो पानी भरने का जार रहता है उस पे भी हम पिरामिड कैप रखते हैं, क्योंकि इससे अपने डे टू डे हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, इसमें भी वो पिरामिड की ऊर्जा बनी रहे। तो दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी ध्यान करें, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय करें और सज्जन सांगत्य करें। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप PSSM से और PMC हिंदी से हमेशा के लिए जुड़े रहे। पत्री सर ने हमें ध्यान के बारे में जो हमें बताया, जितना ध्यान करने का सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय का महत्व है, उतना ही महत्व ध्यान प्रचार का भी है। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मैं 18 से 21 साल के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो ये यंग बच्चों को मैं ध्यान का महत्व बताती हूँ। मैं ध्यान के प्रसार के टूर्स पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे लोगों से मिलके, वहाँ पे लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मैं लोगों से निवेदन करती हूँ ध्यान करने के लिए, ध्यान प्रसार करने के लिए। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनको मैंने पुणे में वर्कशॉप, PSSM के जो वर्कशॉप्स होते हैं वो वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए मैंने इनवाइट किया है और उन्होंने वो अटेंड किए हैं और उनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। तो ध्यान प्रसार करना भी उतना ही ज़रूरी है। कम से कम हर एक इंसान को भी PSSM से जोड़ लिया तो उसका वो बहुत महत्व रहता है अपने आत्मा की जर्नी में। तो मैं सबसे अब फिर एक बार यही बोलूँगी कि ध्यान सज्जन संगत्य और स्वाध्याय के साथ साथ ध्यान प्रसार और प्रचार भी उतना ही ज़रूरी है। PMC हिंदी बदले जीवन।